द फैमिली मैन 3 रिव्यू। श्रीकांत तिवारी के रोल में मनोज तिवारी वापस आ गए हैं। वेब सीरीज फैमिली मैन का तीसरा सीजन अमेजन पर रिलीज हो गया है। 4 साल बाद लौट रही इस सीरीज का तीसरा सीजन एंटरटेनिंग है, लेकिन इसकी कमजोरी इसकी गति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि फैमिली मैन का तीसरा सीजन कितना दमदार है। द फैमिली मैन 6 घंटा से अधिक है वेब सीरीज का लंबाई। स्पाई थ्रिलर स्टारिंग मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, निम्रत कौर, प्रियमणि, शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी और डायरेक्टर राज NDK। सचिन जिगर मनोज तिवारी की वेब सीरीज फैमिली मैन का पहला सीजन 2019 में आया था। पहला सीजन बहुत हिट रहा था और ठीक 2 साल बाद राज NDK इसका दूसरा सीजन वापस लाए। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरा सीजन भी पहले जितना ही दमदार था। हालांकि मेकर्स को तीसरा सीजन लाने में काफी समय लगा और 4 साल बाद फैमिली मैन अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आया। जी हां, तीसरा सीजन 21 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ। इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया था और मुझे उम्मीद थी कि श्रीकांत तिवारी के रोल में मनोज बाजपेयी OTP पर छा जाएंगे। तीसरा सीजन जिसका लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसे आने में 4 साल लग गए। इसमें कोई शक नहीं कि तीसरे सीजन में मनोज बाजपेयी के साथ जयदीप अहलावत आपका दिल जीत लेंगे। दोनों की एक्टिंग स्किल्स शानदार हैं। मनोज बाजपेयी को श्रीकांत तिवारी के रोल में देखना एक अनोखा एक्सपीरियंस है। इस सीजन की कहानी पिछले 2 सीजन से बेहतर लिखी गई है, लेकिन सच तो यह है कि सीरीज का तीसरा सीजन अपनी धीमी गति की वजह से पीछे लगता है। सीजन 3 में कुल 7 एपिसोड है। पहले एपिसोड से तीसरे एपिसोड तक गति इतनी धीमी है कि आप शुरू से ही बोर होने लगते हैं। पहले 3 एपिसोड काफी धीमे हैं और उन्हें देखते हुए आपको लगता है कि कहानी और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि तीसरे एपिसोड के बाद से सीरीज अपनी अच्छी गति पर वापस आ जाती है, जिससे एक्साइटमेंट जरूर बढ़ जाता है। सीजन की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में कई बम ब्लास्ट से होती है, जिसके बाद अगला सीन हमें सीधे श्रीकांत के पास ले जाता है, जहां उनके नए घर का गृह प्रवेश समारोह हो रहा है, जिसे उनकी पत्नी सुचित्रा तिवारी प्रियमणि ने अभी अभी खरीदा है। इसके अलावा श्रीकांत का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा है और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दी है। इस बीच श्रीकांत को अपने बॉस गौतम कुलकर्णी, दलीत ताहिल के साथ एक खास मिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। इस दौरान उन पर हमला होता है जिसमें कुलकर्णी की मौत हो जाती है, लेकिन श्रीकांत हमले में बच जाता है। यहीं से श्रीकांत की मुश्किलें शुरू होती है और खतरा उसके परिवार पर बढ़ने लगता है। हालांकि मुसीबत की घड़ी में श्रीकांत के साथी उनका साथ नहीं छोड़ते और आखिरी वक्त तक उसके साथ रहते हैं और उसकी मदद करते रहते हैं। तो आखिर की किस मुसीबत में श्रीकांत फंस जाता है और क्यों उसका डिपार्टमेंट ही उसका दुश्मन बन जाता है? क्या श्रीकांत की पत्नी से उसका तलाक हो जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको पूरी सीरीज देखने के बाद ही मिल पाएगा। सीजन 3 की कहानी अच्छी बनी है, लेकिन अगर शुरुआती एपिसोड्स की गति बेहतर होती तो ये पहले और दूसरे सीजन से भी ज्यादा दमदार हो सकता था। एक्टिंग की बात करें तो मनोज तिवारी के अलावा जयदीप अहलावत ने एक ड्रग डीलर रुकमा के रोल में जबरदस्त एक्टिंग की है। उनका सितारा इन दिनों बुलंदियों पर है, जिसके लिए वह लगातार कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं, जो इस सीरीज में भी साफ दिखती है। निम्रत कौर, प्रियमणि, शारिब हाशमी, जुगल हंसराज और श्रेया धनवंतरी ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। मेरी ओर से फैमिली मैन के तीसरे सीजन को 5 में से 2.8 स्टार